गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 24 सितंबर 2023। 24 सितंबर की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर बन गई है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है। 1970 में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक शुरू होने के बाद पहली बार हांगकांग पहले स्थान से फिसलकर दूसरे स्थान पर आ गया। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। 2023 की रिपोर्ट के निष्कर्ष 2021 के डेटा पर आधारित हैं, जो 165 न्याय क्षेत्रों में उपलब्ध तुलनीय आंकड़ों के साथ सबसे हालिया वर्ष है। यह व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता या स्वयं आर्थिक निर्णय लेने की उनकी क्षमता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अनसिट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत ने की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने 14 से 16 सितंबर तक उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय, अनसिट्रल और भारत के लिए संगठन की राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय सम्मेलन अनसिट्रल के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 2016 में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के क्रम में था। अनसिट्रल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून को समर्पित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर प्रमुख कानूनी इकाई के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम उन्होंने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के मंडपम से खोजी गई नई प्रजाति जीनस बेटेलिप्स से संबंधित है और इसका नाम बेटेलिप्स कलामी रखा गया है। बेटेलिप्स कलामी भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला दूसरा और पूर्वी तट पर खोजा जाने वाला पहला समुद्री टार्डीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बगहा शहर में बनाया जाएगा, बिहार के बगहा शहर में। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ओवीटीआर के बीच प्रकृति की गोद में बन रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से पर्यटक ओवीटीआर का मनोरंजन दृश्य देख सकेंगे। कन्वेंशन सेंटर के अंदर से आपको पहाड़ों का विंगहम दृश्य दिखाई देगा, दूसरी तरफ आपको जंगल की हरियाली नजर आएगी। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर के अंदर से पर्यटक बहती गंडक नदी का भी नजारा देख सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 22 दिसंबर को वाल्मीकि नगर पहुंचने और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वाति नाइक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जीता है और वह किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के 2023 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने उन्हें उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक के रूप में वर्णित किया है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की याद में 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों और खाद्य और पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस सहाद्री में भाग लिया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडो पैसिफिक में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस सहाद्री ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने और स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर प्रदान किया। आईएनएस सहाद्री स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 17 क्लास मल्टीरोल स्टील फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में शुरू होगा। गोवा की कैपिटल पणजी है और गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा के पणजी में फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस से भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। 23 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर को समाप्त होने वाला 3 दिवसीय उत्सव इन ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने के प्रयास में देश के सभी प्रकाश स्तंभों में मनाया जाएगा। इस महोत्सव में इतिहासकार, पुरातत्वविद, सांस्कृतिक मानव विज्ञानी और इतिहास, संस्कृति और समाज में रुचि रखने वाले कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के दौरान हमारे समुद्री इतिहास के बारे में दिलचस्प चर्चाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 65 प्रकाशकों के साथ अपने शीर्षकों के प्रदर्शन के साथ बलरामपुर गार्डन में खुलेगा। 11 दिवसीय पुस्तक महोत्सव में पुस्तक विमोचन, लेखक बैठकें, कवि सम्मेलन, मुशायरा और युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुफ्त प्रवेश और पुस्तकों पर न्यूनतम 10% की छूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इटली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इटली की कैपिटल रोम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2011 में इटली को ऋण संकट से बाहर निकालने वाले पूर्व इटालवी राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है। 2011 में सिल्वियो बर्लुस्कोनी के इस्तीफे के कारण उत्पन्न संकट को टालते हुए नेपोलिटानो ने मारियो मोंटी को सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के लिए अपने राष्ट्रपति अधिकारों का उपयोग किया। 2006 से 2015 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए नेपोलिटानो को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया और उनकी उम्र के कारण वह सेवानिवृत्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जागोरी क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस देश की। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है और सबसे पहली बार जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो एथेंस में ही हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने ग्रीस के जागोरी क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की है, जिसमें जागोरो चोरिया के नाम से जाने जाने वाले पारंपरिक पत्थर से निर्मित गांव भी शामिल हैं। यह घोषणा रियाद, सऊदी अरब में समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई थी।
जागोरी अपनी लुभावनी प्राकृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 46 अच्छी तरह से संरक्षित गांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCR इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किस शहर में करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में करेगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन करेगा। इस महोत्सव का आयोजन कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावासों के सहयोग से किया जा रहा है। अब कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली ये आपके दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। इसका उद्देश्य लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने MSME के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्सिस बैंक ने न्यू फॉर बिजनेस के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए तैयार किया गया है। MSME की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेन देन बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई है अपनी तरह की पहली पेशकश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत बन गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुक्रवार 22 सितंबर को शुरू हुई। टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान KL राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 276 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 48.4 ओवर में 281 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ICC वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया। वह T20 और टेस्ट में पहले ही शीर्ष पर था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर को मनाया गया है। अब यह मनाया क्यों जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है, ये हम जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामित किया है। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस बधिर समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम है ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया, जिसे बराक के रूप में जाना जाता है, जो तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण लीप को दर्शाता है। बराक टैंक के विकास में इजराइल के रक्षा मंत्रालय में बख्तर-बंद वाहन निदेशालय, IDF के ग्राउंड फोर्सेस, आर्म्ड कॉर्प्स और एल्बिट सिस्टम्स, राफेल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी एल्टा सहित कई इजरायली रक्षा कंपनियों के बीच सहयोग शामिल था। बराक टैंक की तकनीकी प्रगति और लड़ाकू क्षमताओं का दुनिया भर में सैन्य नवाचार के लिए व्यापक प्रभाव है। यह रक्षा प्रौद्योगिकी में इजराइल के कौशल को दर्शाता है और भविष्य के बख्तरबंद वाहनों के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।